हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम चार चीज़ों की लर्निंग करेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर ये चार चीज़ों की लर्निंग की जाए मार्केट में तो हम मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी जो ट्रेडर है, ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है या अगर इन्वेस्टमेंट भी करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कुछ चीज़ों का पता बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि वो कुछ अर्न कर सके मार्केट से। अदरवाइज तो मार्केट से अर्न करना मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस एक्शन। मार्केट में प्राइस एक्शन का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस कहाँ मूव कर रहा है। हमारा हमारा माइंड क्या कह रहा है, हमें वो उसके हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पर चार्ट पर क्या प्राइस दिख रहा है उसके हिसाब से हमें आगे मूव करना है। तो यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है और प्राइस एक्शन कहाँ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू है डिमांड एंड सप्लाई। तो किस पॉइंट पर आके डिमांड क्रिएट हो सकती है, कहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो सकती है। ऑब्वियसली डिमांड ही एक सपोर्ट डिमांड ही सपोर्ट है जहाँ से मार्केट हमें हमने देखा है कि बाउंस कर देता है ऊपर के लिए, बाउंस हो जाता है ऊपर के लिए। और सप्लाई एक ऐसा प्लेस है जहाँ से सप्लाई आती है तो मार्केट गिर जाता है। थर्ड पॉइंट है 50 ईएमए प्राइस हिट इम्पैक्ट। तो ये 50 ईएमआई प्राइस हिट इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मार्केट में। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर दो लाइनें हैं। ग्रीन लाइन है, ये 50 ईएमए है, और ये रेड लाइन है, ये 50 मूविंग एवरेज है। ईएमए और मूविंग एवरेज में आई आई होप आपको पता होगा कि जो 50 मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन है, इसके हिसाब से जो 50 प्रीवियस कैंडल्स हैं, अगर अभी का प्राइस है 24,791 रुपीज, सो ऐसी 50 कैंडल्स का ये एक एवरेज है। बट जो ये ईएमए है, ग्रीन कलर में आप देखेंगे तो ईएमए कितनी अच्छी तरीके से मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। रीजन बीइंग कि सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन ईएमए में यूज नहीं हो रहा है। ईएमए में ऑब्वियसली 50 कैंडल्स का एवरेज है, बट जो लेटेस्ट कैंडल्स बनी हुई जो उनका प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देता है ये इंडिकेटर। और उसके हिसाब से मार्केट के प्राइस को हमें दर्शाता रहता है, बताता रहता है कि मार्केट का प्राइस कहाँ है और ईएमआई का प्राइस कहाँ पर है। सो मैं इस सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ से अभी क्लोज कर दूंगा। रीजन बीइंग कि सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखेंगे यार आप तो थोड़ा यहाँ पे प्राइस से बहुत दूर है। और ईएमआई जहाँ से प्राइस ईएमआई एक ऐसा प्लेस है जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हम ईएमआई का एनालिसिस करेंगे। और फोर्थ है मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हम मार्केट अगर दे रहे कि सपोर्ट पर हूँ, सपोर्ट के बाद ऊपर मैं जा सकता हूँ, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो हमें उसके हिसाब से सोचना है। मार्केट अगर सप्लाई के पॉइंट पर है तो वहां से हमें सोचना है कि सप्लाई के लिए मतलब हमें एक माइंड सेट क्रिएट करना है मार्केट के प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ना कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं। हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट के हिसाब से आगे चीजों को सोचना है। सो ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स। अगर आप देखें तो निफ्टी का चार्ट है, आवरली कैंडल है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्लियर होते हैं। नॉर्मल अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पर तो क्या आपको नजर आ रहा है? नॉर्मल अगर आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से ऐसी प्राइस आया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, गैप क्रिएट हुआ, फिर तो ये सब सारी चीजें मार्केट में चलती जा रही हैं। तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। बट अगर मुझे लगता है कि मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो प्राइस एक्शन आपको अपने अपने चार्ट पर आप अपना चार्ट लगाइए और वहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करिए स्क्रीन पर, देन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले प्राइस एक्शन यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक फेज था जहां से मार्केट गैप अप हुआ था। तो जहां जो पॉइंट गैप अप हुआ था, इसी पॉइंट को मैं यहीं से एनालिसिस हम लोग करना शुरू कर लेते हैं। ये गैप अप का पॉइंट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली मार्केट होल्ड कर रहा था। गैप अप हुआ मार्केट और प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो गया। और यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन चला। लंबा कंसोलिडेशन चलने के बाद ये दूसरे या तीसरे दिन एक लंबा ब्रेकआउट दिया। मार्केट नाइन्थ एंड
मार्केट मार्केट 15th 16th दिन 17th को एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला। सो मार्केट ऊपर ओपन हुआ, कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यू टर्न लिया ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली ये एक रेंज क्रिएट हो रहा है और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। मैं थोड़ा क्लोजली जा रहा हूँ इसमें एनालिसिस के लिए, बिकॉज मुझे बहुत सही लगता है ये एनालिसिस करना। उसके बाद नेक्स्ट डे का क्या हो रहा है कैंडल, मैं एक बार इसको ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। आ, ओके, एक सेकंड। हम्म हम्म तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे, ये पॉइंट है जहाँ पे क्लोज हो गया। अगले दिन क्या हुआ, ये सपोर्ट है, मुझे समझ में आ गया है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पॉइंट से ब्रेकआउट दिया है। मेरा सपोर्ट मुझे आसपास में ही मिलेगा। ये लेवल है 23,300 का। मार्केट ने यहीं से एग्जैक्टली फिर से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक ही दिन में जब मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन हुआ, ये पहले आवर का कैंडल है। सेकेंड आवर में जब कैंडल बनना शुरू हुआ, इफ यू सी, सो लो लगाया, कुछ ही पॉइंट्स का लो लगाया और उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली भागता रहा और यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब आप इसको ब्यूटीफुली देखें तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस हमें समझ में आया कि मार्केट एक सपोर्ट एक रेंज पे था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन था। अब रेजिस्टेंस पे ऊपर था तो यहाँ पर ये गैप अप हो गया था, तो हमें ये समझ में आ रहा है नहीं मार्केट तो गिरेगा गिरेगा। लेकिन क्यों गिरेगा, अगर ये प्राइस है, अगर आप देखेंगे, अगर ये लाइन है, लाइन के बीच में डिडक्शन ये तो नहीं है, गैप नहीं है, लेकिन प्राइस के बीच में यहाँ पर गैप अप होने की वजह से है। लेकिन आप ये ज्यूम करें कि एक बड़ा सा कैंडल है, ये जो बड़ा सा कैंडल है ना, ये पूरा रजिस्ट पिलर है और ये पिलर पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्राइस को। प्राइस बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेजिस्टेंस के आसपास में ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, देन ऊपर के लिए आगे ये मूव करेगा। ये एक बहुत बड़े पिलर का काम करेगा। आगे हम इस चीज को देखेंगे। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उस दिन यहाँ पे क्लोजिंग सेम डे की 17 तारीख की क्लोजिंग हो गई। 18 तारीख को मार्केट फिर गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे तक मार्केट ऊपर जाता रहा और ये पिछले अगले 3 घंटे मार्केट ने अब एक रिट्रेसमेंट किया और मार्केट ने ऊपर ही जाके क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, एक ये क्लोज था फिर एक गैप अप था, तो यहाँ पर हमें दो लेवल्स मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गैप अप हुआ है, यहाँ से क्लोज है। तो यहाँ से ये देखिए लाइन अगर मैं लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ था और यहीं से ये इसका एक सपोर्ट जोन बनेगा या डिमांड जोन आप इसको कह लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर से एक रिवर्सल ले सकता है। अब मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे ये कैंडल है। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ऊपर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जो ये क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के आसपास से इस मार्केट पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। इससे समझ में आ रहा है कि मार्केट में मोमेंटम अभी भी ऊपर की तरफ है, बिकॉज कंटिन्यूसली मार्केट मूव कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे तरीके से ऊपर मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, लगातार 3 दिन तक भागा था। मार्केट ने हॉल्ट किया यहाँ पे एक दिन के लिए और अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया। अब जब गैप अप हो गया तो गैप अप होने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगा, सपोर्ट तक आएगा। ये हमारा सपोर्ट था, यही लेवल सपोर्ट था। मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ के आने के बाद फर्स्ट आवर में मार्केट यहाँ तक आया, सेकेंड आवर में यहाँ से यू टर्न लिया और थर्ड आवर में अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। नेक्स्ट डे मेरे लिए ये ओपन प्राइस था और मार्केट यहाँ से नीचे आया था, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको करूंगा बड़ा। मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ये मेरे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, बिकॉज ये एक प्राइस है जहां से प्राइस ओपन हुआ था कॉन्टिन्यूसली नीचे आ गया और मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ नेक्स्ट डे 9:15 पर। और 9:15 पर ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और फिर कॉन्टिन्यूसली नीचे आया, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया और यहाँ से मार्केट ने यहीं पर हॉल्ट करके क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक
सपोर्ट जोन था मार्केट का, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था। और इसको मैं अभी आगे खींच देता हूँ, लाइन एक्जैक्टली सेम लाइन खींच देता हूँ। ओके, सो मार्केट न्यूट्रल रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और नीचे नहीं जा पा रहा है, मार्केट बीच में फंसा है बिकॉज यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइडेड है और ऊपर से रेजिस्टेंस है। मार्केट एक जगह होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट डे ब्यूटीफुली अगर आप देखें तो मार्केट फिर से ओपन हुआ। ये क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ और बहुत बहुत तेज मार्केट, पहले प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कॉन्टिन्यूसली प्राइस ना नीचे आता गया। 1 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 200-250 पॉइंट का कैंडल बना दिया। फोर्स में इतना था कैंडल में कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने जो मेजर सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ पर आया और मेजर सपोर्ट लेवल से एक हैमर क्रिएट किया, यहाँ से यू टर्न किया। यहाँ पर देखेंगे तो ये यू टर्न बना, यही सपोर्ट था। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। सेम आफ्टर 2 आवर्स अगर अगर आप देखें तो बाउंस बैक कर दिया। लेकिन ये लेवल नाउ विल बिकम एज ए रेजिस्टेंस। इस कैंडल का हाफ कह लीजिए, या ये लेवल अगर मार्केट नीचे आ गया है तो ये लेवल रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक चल के आया। अब यहाँ पे मेरी लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है, या प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो उसके बाद ही मैं सोचूंगा, चाहे वो 5 मिनट्स में हो, 15 मिनट में हो, 20 मिनट में हो, उसके उसके ऊपर मैं सोचूंगा। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब मुझे समझ में आया कि मेरा ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, ये मुझे आगे भी अभी सपोर्ट करने वाला है। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन जो था अभी सपोर्ट जोन बन चुका है, ये मुझे अब आगे के लिए भी सपोर्ट करने वाला है। मार्केट ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया गया और यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली ऊपर रहा। अगले दिन फिर से ये मार्केट ओपन हुआ। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और इस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया मार्केट। और लगातार 2 दिन तक यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही। और 2 दिन जो ये ट्रेड होता रहा, अब मार्केट कहीं तो जाएगा, ओपन होने के बाद एक जगह तो रहेगा नहीं। एक दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, चौथे दिन तो मार्केट को मूव करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम तो 4 दिन तक कोई भी ट्रेडर खाली बैठ ही नहीं सकता, उसको ट्रेड लेना है। बड़े ट्रेडर है चाहे छोटे ट्रेडर हैं, ट्रेड तो लेना है 4 दिन तक। तो कोई अगर मेरा ये बिजनेस है तो मैं सिंपली नहीं बैठ सकता, कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करूंगा। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे ये हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज का प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर है और यहीं से इमीडिएटली रिवर्स ले लिया। उसके पहले अगर आप देखें तो ये 50 मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन के आसपास से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। 50 मूविंग एवरेज यहाँ से ट्रेंडिंग है, समझ में आ रहा है जब तक प्राइस ऊपर है अभी नीचे का नहीं सोच सकते लेने के लिए, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नीचे का नहीं सोच सकते। ये मार्केट यहाँ पे पहले नीचे आया और बहुत बड़ा कैंडल बनाया, ये रेजिस्टेंस मेरा हो गया ब्रेक। यह रेजिस्टेंस लेवल जो था ये ब्रेक हो गया। लेकिन ब्रेक होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आ गया। ये इमीडिएटली अगेन ये रेजिस्टेंस वैलिड रहा। मार्केट आया नीचे, नीचे आने के बाद फिर से यहीं पे इसको फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं पर हॉल्ट किया और हॉल्ट करने के बाद ये मेरा रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड रहा। अगले नेक्स्ट डे गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट है। और सपोर्ट होने के बाद मार्केट ना एक रेंज में बना रहा, कंसोलिडेशन किया और एक रेंज में ही जिधर जाना था मार्केट ने ट्रेड किया। उसके बाद अगर आप ये देखें तो कंसोलिडेशन किया 6 तारीख की कैंडल, 6 तारीख में मार्केट ने रेजिस्टेंस था और अ, ये क्लोजिंग थी, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का। प्रीवियस डे का मार्केट इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आया। कहाँ पर आया, होल्ड किया सपोर्ट पर। ये एग्जैक्टली देखें तो ये सपोर्ट पर आके मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर लिया। 3:15 का कैंडल है, यहाँ पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद एक ब्रेक डाउन हुआ यहाँ 50 पॉइंट का। ठीक है, लास्ट आवर्स में था 50 पॉइंट, फास्ट ब्रेक डाउन था तो कुछ मिल गया, नहीं तो फिर ठीक है, एक साइड वेज मान के चलते हैं। नेक्स्ट डे मार्क प्राइस अगर आप देखिए तो यहाँ पर ओपन हुआ और ये यहाँ पर ओपन हुआ, 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ओपन हुआ। लेकिन मार्केट ऊपर के लिए है, स्ट्रांग है,
कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा और फिर से इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाया, फिर से इसके नीचे आके क्लोज किया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया मैजिकली। और उसके बाद फिर से अगला कैंडल बना आवरली, फिर ये जाके यहीं पे साइड वेज रहा, ये साइड वेज होके यहाँ से यहाँ तक का क्लोजिंग दे दिया। ये 8 तारीख का सेशन है, ये 3:15 का सेशन है। 9th को 8th को मार्केट फिर से ओपन हुआ, ये यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली पहले ऊपर जाने की कोशिश किया, बट यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद नीचे मार्केट आया और उसके बाद फिर से यही लेवल पे फिर से जाने की कोशिश किया, फिर से रेजिस्टेंस आया। मैंने एक डेटा एनालाइज किया था जो मैं आपको बता देता हूँ, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मतलब आप ये मान के चले पूरे साल भर में अगर 220 मैं ट्रेडिंग सेशन मान के चलूँ, 220 25 30, तो उसमें क्या हो रहा है कि 70 डेज मार्केट में क्या ऐसे सिचुएशन आ रही है कि मार्केट ओपन होने के बाद 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है, और 100 पॉइंट ऐसे ही 70 दिन हो रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है पहले ओपन होने के बाद, फिर से ऊपर बाउंस बैक कर जा रहा है। आप समझ रहे हैं, 140 दिन की ट्रेडिंग यही हो रही है। तो वो अगर आप करेंगे तो आई थिंक आपको खुद को आइडिया मिलेगा कि उसका क्या फायदा क्या नुकसान है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आने की कोशिश करी, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ईएमए को ब्रेक किया, और ईएमए को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना, अपना लो ब्रेक हो गया, और एग्जैक्टली देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल आपका सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट ने हॉल्ट कर लिया। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस खुद करने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि एक लेवल आपके सामने निकल जाएगा जहां एग्जैक्टली तो वो लेवल नहीं मिलेगा कि टू द पॉइंट हो, बट एक मोटा मोटा आपको लेवल मिलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट किधर मूव कर सकता है। कॉन्स्टेंटली किसी रेजिस्टेंस को निकालना मार्केट के लिए 2 4 बार तो उसको जाके हिट करना ही पड़ता है। यहाँ से आया मार्केट नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोजिंग हुई, ऑब्वियसली बहुत सारा फोर्स था मार्केट में, लास्ट आवर में क्लोज हुआ है, मार्केट गैप डाउन हो गया, बिकॉज एवरेजिंग डाउन हो गई, मार्केट गैप डाउन हो गया, सस्टेन कर गया मार्केट। कहाँ पे सस्टेन किया, सपोर्ट पर, जो ह्यूज सपोर्ट था मार्केट का, मार्केट के सपोर्ट पर सस्टेन कर गया प्राइसिंग पे, और अगले दिन फिर से बहुत बड़ा गैप अप हो गया। सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद गैप अप हुआ कहाँ, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप हुआ तो प्राइस तो ऊपर रहना है कुछ दिन तक, यहाँ से 50, इसलिए जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो तो मार्केट जरूर बाउंस करेगा ऊपर साइड के लिए, बहुत फास्ट तरीके, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। और जब 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये ओपन हो गया तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगा, और उसमें भी अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे, अप ट्रेंड है, 50 के ऊपर ओपन हुआ है तो ऊपर के लिए करेगा, और डाउन ट्रेंड है, 50 के नीचे अगर ओपन हुआ है तो डाउन ट्रेंड के लिए नीचे के लिए मूव करेगा। अब अगले दिन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस, इट नाउ इट हैज, ये जो रेजिस्टेंस था ये तो इनवैलिड हो गया। यहाँ से यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस मेरा इनवैलिड हो गया, बिकॉज यहाँ से गैप अप हो गया। अब मान के चले आप, दिमाग में हम यही लेके चलेंगे कि ये हमारा इतना बड़ा कैंडल, आप समझिए प्राइस यहाँ से लेके 24,000 से लेके 24,600 700 एक ही बड़ा कैंडल बन गया। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा कैंडल टूटना, ब्रेक होना इतनी जल्दी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इतना लंबा मार्केट भागा था, यहाँ से लेके प्राइस 700 800 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली आनी थी। फिर से यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ प्राइस, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली मार्केट नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, 3:15 का कैंडल है, कॉन्स्टेंटली नीचे आता रहा, बिकॉज प्राइस की ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने का कारण यही कि प्राइस अगर ऊपर ओपन होता तो मे भी ऊपर के लिए जाने की कोशिश करता, बट एक लंबा ये था, मार्केट का ट्रेडिंग था, इसलिए नीचे धीरे धीरे करके मार्केट आया। अब मेरे लिए क्या है, मेरा मार्केट यहाँ तक आया और यहीं पे क्लोज कर दिया। अगले दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले ऊपर गया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया, जब नीचे आया हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद ये हमारा ये रेजिस्टेंस था, और मार्केट जब पहले आवर में ऊपर गया, ये पहला हमारा रेजिस्टेंस बना, फिर से नीचे आया, और मार्केट ने आके यहीं पे क्लोज कर दिया, 3:15 का कैंडल, ये ऐसे करके क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, इमीडिएटली 50 मूविंग एवरेज पे आया, और उसके बाद बाउंस बैक ले लिया।
अब यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज के साथ साथ एक इसका सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो गया, जो पहले रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से बाउंस बैक ले लिया, और यहाँ से ऐसी पहले आवर्स का कैंडल आप देखेंगे तो ऐसी यू टर्न मिलेगा आपको, 5 मिनट 5-10 मिनट में देखेंगे यू टर्न मिलेगा ब्यूटीफुली। एक नीचे कुछ हैमर मिलेगा, डोजी मिलेगा, और उसके बाद मार्केट शूट अप। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया और बहुत बड़ा, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था जो इससे पहले का, ये हमारा रेजिस्टेंस अभी ब्रेक ब्रेक हो चुका था। नाउ ये सपोर्ट का काम करेगा रेजिस्टेंस यहाँ से। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर हमारा ये सवा तीन का कैंडल है, ये सवा तीन का कैंडल। अगले दिन मार्केट, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, अगले दिन मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर आया। लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल है इतनी जल्दी, रीजन बीइंग कि मार्केट काफी ऊपर गया हुआ है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर से प्राइस ऊपर मूव हुआ, ऊपर मूव होने के बाद यहीं पे आसपास में ये क्लोजिंग है इसकी, ये कैंडल पे क्लोजिंग है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फिर से ओपन हुआ, ये प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था, और धीरे धीरे करके मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आके एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास में ही थोड़ा नीचे तरफ क्लोज कर दिया। हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगले दिन फिर से आप देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये मार्केट पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, कुछ ही पॉइंट्स के बाद मार्केट नीचे, सपोर्ट ब्रेक हुआ, इमीडिएटली सपोर्ट ब्रेक हुआ, और ये सपोर्ट अगेन हैज बिकम रेजिस्टेंस। ये देखिए सेकेंड आवर में फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे आता गया, नीचे आ गया, 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आके मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करी है 3:15 बजे। अगले दिन अभी भी मार्केट का ट्रेंड अप है। अगले दिन 50 मूविंग एवरेज पर ही प्राइस ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद पहले नीचे आया, बट ये जो क्लोज था इस क्लोज के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। नाउ दिस हैज बिकम रेजिस्टेंस। नाउ ये देखिए आप यहाँ पर एक, यहाँ पर ये दो, तीन, चार, पांच, कितनी बार मार्केट एक ही प्लेस पे घूम रहा है, और एक ही प्लेस पे आ रहा है, और उसके बाद नीचे आ रहा है। फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे दी। अब मेरे पास क्या क्या लेवल है, एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट आया था, और ये एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर गया और बीच में क्लोज कर दिया। मार्केट यहीं पे ओपन हो गया, फिर से आवरली कैंडल में देखें, उसके बाद सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया मार्केट के लिए, एकदम यहीं पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद 50 मूविंग एवरेज के नीचे है सपोर्ट, और यहाँ से नीचे कंटिन्यूसली मार्केट आता गया, आता गया। और ये देखिए हमारा ये हमारा सपोर्ट था, जो मेजर सपोर्ट था मार्केट का, मार्केट वहीं से सपोर्ट लिया, और यही ऊपर फिर से बाउंस बैक हो गया, ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। सो आप देखिए कि प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है, डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट हो रहा है। अभी चल के देखते हैं कि आगे अभी आगे क्या हो रहा है। सो फिर से उसके बाद क्या हुआ, 22 मई को यहाँ पर ये मार्केट का यहाँ से यू टर्न लिया, यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग के आसपास में, ये 22 मई के आसपास के क्लोजिंग पे 23 को ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद फिर से 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया प्राइस, और क्रॉस करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, इसी मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस से पहले यू टर्न ले लिया। सपोर्ट अगर सही वर्क करेगा तो सपोर्ट पे आने से पहले मार्केट बाउंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस पे जाने से पहले मार्केट बाउंस हो जाता है। तो थोड़े पॉइंट का डिफरेंस रह जाता है, और वहीं पे सपोर्ट अगर है तो बायर मजबूत हो जाते हैं, सेलर कमजोर पड़ जाते हैं, और सेल अगर वो रेजिस्टेंस है तो सेलर मजबूत रहते हैं, बायर्स कमजोर हो जाते हैं, इसलिए मार्केट यू टर्न ले लेता है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं पे ऊपर, उसके बाद ऊपर ओपन हुआ। ये हमारा अभी इमीडिएट देखेंगे तो ये मार्केट इसको निकाल नहीं पा रहा, तो ये हमारा एक क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया, बिकॉज इसके बीच में क्लोज हुआ है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, और मार्केट ने एक रेंज में ट्रेडिंग कर दी। उसके बाद अब अगले दिन की कैंडल ओपन हुई, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आप देखिए यहाँ पे
क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा रेजिस्टेंस था इमीडिएट, अभी का रेजिस्टेंस था कुछ दिन पहले का 25,000 का, और ये हमारा एक ना सपोर्ट जोन था ये, इस कैंडल का हाफ प्राइस, और ये हमारा तीसरा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं, हमारे पास ये लेवल्स हैं यहाँ से 24,700 का, 25,000 का लेवल है, और ये 24,500 का लेवल है। इसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट में प्राइस नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करके ट्रेड करा है। तो ये 200 पॉइंट्स का 25,000 से लेके ये 750, 250 पॉइंट का रेंज है जहाँ पे मार्केट कई दिनों से घूम रहा है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, कितना है, 24,900 का रेजिस्टेंस है, और ये मेरा 24,750 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने कई दिन तक यहीं पर हॉल्ट किया है, रेजिस्टेंस है, इसका मतलब समझ में आ रहा है अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें वेट करना है 200-300 पॉइंट के लिए कि मार्केट सपोर्ट पर आएगा, ये 24,500 के, और यहाँ से फिर से रिएक्शन हो सकता है ऊपर के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज के बाद पे कई दिनों से मूवमेंट कर रहा है 250 पॉइंट के रेंज में, तो इसका मतलब है मार्केट किधर न किधर तो जाने वाला है। वो जाएगा किधर वो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखें तो एक बड़ा वॉल्यूम है, लास्ट आवर्स में बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 30th को भी बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सो ये एक रेंज है जहां से मार्केट किधर को जाएगा, वो मार्केट ओपन होने के बाद ही या प्री मार्केट सेशन में पता लगेगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो गया, 24,750 के नीचे गैप डाउन हो गया, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस बनेगा 24,750। और मार्केट जब डाउन टर्न ले, यू टर्न ले, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करना है, ना कि ट्रेड पहले इनिशिएट करना है। मे बी मार्केट अगर ये सपोर्ट है ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो हमें वेट करना है, पहले सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करें, ऊपर जाने की कोशिश करें। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ देर में भी हॉल्ट करे, हॉल्ट करेंगे या यहाँ से नीचे आए, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो जाए एक दिन, एक आधे दिन के लिए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन के बाद एक लंबा ब्रेकआउट मिले। या थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, गैप अप वाली, गैप अप वाला सिचुएशन, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को ही पार कर दे, ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर ओपन कर दे। अगर 200 पॉइंट ऊपर ओपन कर दे तो हमारा रेजिस्टेंस, हमारा सारे जो भी सपोर्ट्स हैं या रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर अगर ओपन कर दे तो फिर हमारे लिए सपोर्ट ही रह गया मार्केट में इस लेवल का, ये 25,000 के आसपास का। उसके बाद तो हम ऊपर के लिए देखेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे। ओके, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो मे बी ये लेवल मेरे लिए सब रेजिस्टेंस बनेगा। अब एक बार ड्राइंग फिर से मैं निकाल देता हूँ, और ड्राइंग निकालने के बाद मैं लेटेस्ट वाली सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्लोजिंग है 30 तारीख की, और अगर आप देखेंगे तो 25,000 का लेवल है, ये 25,000 का लेवल है, और ये 25,700 का लेवल है। मार्केट कई दिनों से इसमें 27, 28, 29, 30 एक ही रेंज में है। इसका मतलब क्या है, 200 पॉइंट्स में ही अगर ये घूम रहा है, 250 पॉइंट्स में एक बड़ा मोमेंट हमें कहीं देखने को मिलेगा। आइदर साइड में मिले, गैप अप करके अगर मार्केट ऊपर निकाल देगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड आ सकता है, यहाँ पे आसपास में गैप अप करे, फोर्स के साथ निकल जाए। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तो हमारे पास इमीडिएट ये है रेजिस्टेंस 24,500, और उसके बाद एक बेहतरीन सपोर्ट जो हमारे पास है, जहां से मार्केट ने कई बार बाउंस लिया है, ये 24,000 का लेवल है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। तो यहाँ पर अभी मार्केट हॉल्ट ही करा है 700 पॉइंट पे, 700 पॉइंट का ही डिफरेंस है। मे बी मार्केट ये डाउन टर्न यहाँ तक पहले लगा सकता है, फिर उसके बाद यहाँ तक आ सकता है, या अगर गैप अप होता है तो ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। बट मार्केट में कुछ मोमेंटम तो होने वाली है, और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने प्राइस एक्शन के बारे में बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छी तरीके से जाके बात किया, और एक एक चीज को करके देखा ये आवरली कैंडल में, और हमें काफी कुछ समझ में आई। और इसको अगर आपको करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है,
मे बी इसको अगर आपको करना है तो फिर आप अपने आप से इसको करना पड़ेगा, जब भी जाके मार्केट की लर्निंग आएगी। जैसे ये सेशन है, आप मार्क कर लीजिए इसको, जाके 5 मिनट्स में देखिए ये सेशन है, ये 5 मिनट में इसको अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है 5 मिनट्स में। आप अगर देखेंगे तो ये 2-2:30 बजे का सेशन है। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बड़ा कैंडल बनाया, आपने लेवल को ब्रेक किया, बहुत बड़ा जंप दे दिया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ये आया, कंसोल बड़ा कैंडल बनाया, सॉरी नेक्स्ट डे का ओपन है, यहाँ तक आया और यहाँ तक के बाद ऊपर के लिए ये कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे हमने देखा था, ये 15 तारीख का मार्केट था। मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, हायर हाई बना, बहुत बड़ा ट्रेड मिल गया। तो ये सब सारी सिचुएशंस हैं जो हमें करना पड़ेगा, और मार्केट साइकोलॉजी का मतलब है मार्केट में वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 3 दिन वेट करवाता है तो 3 दिन वेट करना पड़ेगा, 4 दिन तो 4 दिन। और इसके बाद ऑब्वियसली अगर एसएल वगैरह हिट हो जाता तो ठीक है, अगला ट्रेड लेंगे, बट वेट करना पड़ेगा हमें। अब सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे प्राइस सेक्शन के वीडियोस और भी लाता रहूंगा मैं, जिसमें मैं छोटे लेवल पे आके प्राइस सेक्शन को ड्रॉ करूंगा और उसके बाद उसको करने की कोशिश करूंगा। आप भी अपने प्राइस सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन है, कुछ ऐसा आपका आस्क है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली मैं उस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेहतरीन नमूना अगर आपको देखना है तो हाँ, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो मेरा अगला सेशन में देखेंगे कि मैं इसको एनालाइज करूंगा बैंक निफ्टी को, कि कहाँ से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।